गुड मॉर्निंग। रुद्रा क्लासेज पांडे में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव पढ़ाया जाएगा। कल आप लोगों ने किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त किया था। आज है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव के व्यंजक का मान हमें निकालना है। देखिए भैया, फर्स्ट लेसन में आप लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा था और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता निकाली थी। इस लेसन में हमें वैद्युत विभव निकालना है। तो विभव निकालने के लिए सेम प्रोसेस वही रहेगी जो हमने पहले लेसन में किया था। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव। अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव हमें निकालना है। अक्षीय स्थिति अक्षीय रेखा पर क्या निकालना है? वैद्युत विभव का मान निकालना है। तो इसके लिए देखिए भैया, आपने पढ़ा था, हमने बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव किन्हीं दो समान परिमाण के आवेशों से मिलकर बना होता है, वही वैद्युत द्विध्रुव होता है। समान परिमाण होते हैं परंतु विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। ठीक, तो मान लिया जाए ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है जो -Q तथा +Q आवेश से बना है। ठीक है, और द्विध्रुव के बीच की जो दूरी मानी जाती है क्या होती है? 12 मीटर द्विध्रुव हमारा लंबा माना जाता है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 मीटर है। अब हम जो है वैद्युत विभव निकालना है हमको वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो इसके लिए मानेंगे कि जो वैद्युत द्विध्रुव है इसका मध्य बिंदु मान लिया जाए कि इसका मध्य बिंदु क्या है? O है। और इसी मध्य बिंदु से, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर, कितनी दूरी पर? R दूरी पर। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो आई हमारी, ये यहाँ पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव की गणना करनी है। तो इसको हम क्या करेंगे? +Q आवेश से मिला देते हैं। बात समझ में आ गई इतनी? फिर से सुनेंगे एक बार। माना एक वैद्युत द्विध्रुव, इसका नाम रख दीजिए, चाहे नाम न रखें कोई दिक्कत नहीं, नाम रखना चाहते हैं तो ए बी कर दीजिए। ठीक है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी -Q तथा +Q कूलाम आवेश से बना है। द्विध्रुव के बीच की दूरी 12 मीटर है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय रेखा पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव के मान की गणना करनी है। इतना चीज क्लियर हो गया ना आप लोगों का? अब आगे देखिए क्या करेंगे। अब इसमें हम लिखेंगे -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाल लेंगे। तो बिंदु P पर विभव क्या होगा? जो विभव आएगा उसको मान लिया जाए V1। तो V1 बराबर विभव का हमने कल व्यंजक निकाला था। क्या मिला था विभव का व्यंजक? V इक्वल आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। ये तो मिला था, कल इसी व्यंजक का हम निगमन किए थे ना। अब यहाँ पर
क्यू आवेश कैसा है, हमारा ऋण आवेश है, माइनस आवेश कारण लिए है ना, तो यहाँ पर रख देंगे माइनस क्यू। और माइनस क्यू आवेश के कारण पी की दूरी कितनी है, आप ध्यान देंगे इधर, यहाँ ध्यान दीजिए, द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या है, 2l है ना, तो इतनी दूरी क्या होगी, ओ से पी तक की दूरी l होगी, क्या होगी, l होगी। अब इतनी दूरी हमारी r है, इतनी दूरी l है, तो पूरी क्या हो जाएगी, दूरी r प्लस l होगी ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसके स्थान पर, r प्लस l। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब आगे देखिए क्या करेंगे हम, नेक्स्ट पार्ट हमारा है क्यू आवेश के कारण। पहले माइनस क्यू आवेश था, अब प्लस क्यू आवेश आ गया, तो प्लस क्यू लगा दीजिए, चलिए कोई बात नहीं। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ये क्या होगा, V2 बराबर होगा 1/4πε0 इंटू क्यू बाई, दूरी देखिए इसकी, ये प्लस क्यू आवेश के कारण है, तो इसकी दूरी क्या मान ली जाएगी, जैसे यहाँ r प्लस यल किए थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, r माइनस यल, क्या होगा, r माइनस यल। कैसे, इतनी पूरी दूरी r है और इतनी दूरी हमें यल है, जरूरत कितनी की है, इतने की, ठीक है ना। तो r में से, पूरे r से हम यल निकाल लें, बस इतनी दूरी बचेगी कि नहीं बचेगी, तो वही कंडीशन यहाँ पर लागू कर दिया गया। अब आगे क्या लिखेंगे, द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी विभव निकाल लेंगे। कैसा विभव निकालेंगे, परिणामी विभव निकाल लिया जाएगा। अब देखिए परिणामी मतलब क्या होता है कि कुल टोटल कितना निकला, परिणाम उसका रिजल्ट क्या आया, ठीक है। जैसे हाई स्कूल का एग्जाम दिया था तो उसमें नंबर मिले थे, हिंदी में 76, मैथ में 78, है ना, इसी प्रकार से नंबर मिले थे ना। परिणाम टोटल क्या आया था, 420, 450, इसी प्रकार का परिणाम आया था ना। वही प्रकार से दो आवेश थे, दोनों के अलग अलग जो है विभव निकाल लिए गए। अब परिणामी विभव निकालेंगे तो क्या होगा, V इक्वल होगा V1 प्लस V2। बात समझ में आ गई इतनी। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, V1 और V2 के जो मान है इसी समीकरण में रख दीजिए, ठीक है। तो V बराबर क्या आएगा, V1 बराबर क्या निकला है, 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू बाई R प्लस L, और प्लस V2 की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 इंटू क्यू बाई R माइनस L। अब इसमें से क्या करेंगे हम, Q बाई 4πε0 दोनों में देखिए कॉमन है, कॉमन ले लिया जाए, तो V इक्वल कॉमन ले लिया, Q बाई 4πε0 इंटू ये क्या बचेगा, -1/R प्लस L प्लस 1/R माइनस L। इतना हो गया ना। सेम वही प्रोसेस लगाएंगे, V इक्वल Q बाई 4πε0 इंटू इसका त्रिय गुणा करेंगे तो क्या होगा, -R प्लस L होगा। देखिए माइनस से गुणा होगा तो -R और माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस L, फिर प्लस 1 का गुणा R प्लस L से होगा तो R प्लस L ही आएगा, अपॉन नीचे क्या है
आर प्लस एल, अपान में है आर प्लस एल, और फिर क्या है आर माइनस एल, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस आर और प्लस आर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एल और एल क्या हो जाएगा 2l बाई, अब देखिए ए प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे और ए माइनस बी का फार्मूला यहाँ पर लगेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, आर प्लस एल है और आर माइनस एल है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा। वही क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई ना। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया हर का। फिर आगे इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू को लिख सकते हैं 2QL, यानी Q इंटू 2 इंटू एल होगा, तो इसको लिख सकते हैं 2QL बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए क्या होगा, चूंकि हम पढ़ चुके हैं पीछे, चूंकि P इक्वल क्या होता है 2QL, है ना। वैद्युत द्विध्रुव की डिफिनेशन में बताए थे, इसको पढ़े थे कि P इक्वल क्या होता है 2QL होता है। तो V इक्वल क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QL के स्थान पर हो जाएगा P बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब आगे देखिए, यहाँ हम प्रोसेस वही मानेंगे यदि L का मान R की तुलना में बहुत कम हो तो L का मान क्या होगा, नगण्य। मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो L है हमारा द्विध्रुव सूक्ष्म है, छोटा है, तो L की दूरी कम है, लेकिन R क्या है ज़्यादा है। इस R की अपेक्षा L का मान बहुत कम है, 0 के बराबर है। ठीक है, इतना बड़ा R है, इतनी दूरी R की है कि L की जो दूरी है वो बहुत छोटी है। ठीक, तो उसको क्या मान लेंगे हम, शून्य मान लेंगे। ठीक है, अब शून्य जब हो गया तो इसके बाद देखिए क्या होगा फिर, V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाई, ये पूरा 0 होगा तो क्या बचेगा आर स्क्वायर। यही क्या है हमारा, ये इतना वोल्ट आ गया अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। बात समझ गए, तो क्लियर हो गया होगा ना। इसको कॉपी करिए, उसके बाद आगे देखते हैं। हाँ देखिए, इसके बाद अगला टॉपिक आपका है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर। अभी तक क्या था, अक्षीय पर था, अब इसको हमने कर दिया वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव। अब हमें निरक्षीय रेखा पर विभव निकालना है। अभी तक किस पे निकाले थे, अक्षीय रेखा पर निकाला गया था, है ना। तो जब अक्षीय रेखा पर निकाले थे, अब उसके बाद निरक्षीय पर निकालेंगे तो निरक्षीय वाला अक्षीय से और साल्टे में आएगा, छोटा सा। देखिए जैसे तीव्रता का किए थे, सेम वही कंडीशन पर हम चलते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया हमारा -Q + Q, AB वैद्युत द्विध्रुव AB -Q तथा +Q आवेश से बन गया।
बीच की दूरी क्या है 2l। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर, कहाँ पर, निरक्षीय रेखा पर है। निरक्षीय रेखा मान लेते हैं, यहाँ पर बिंदु P है और इसी पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव के मान की गणना करनी है। ठीक है, थ्योरी कैसे लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव से वही कंडीशन करेंगे जहां पर हमने किया था अक्षीय रेखा पर, वही कर देंगे निरक्षीय रेखा पर। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होगा कि यहां से यहां तक की दूरी क्या है r है, r दूरी हमारी मिल गई। और जिस प्रकार से बताया गया था इतनी दूरी क्या है यल। तो ये दूरी क्या होगी, पाइथागोरस प्रमेय से दूरी निकालेंगे r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और ये भी क्या होगा r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। कैसे होगा, इसके लिए तीव्रता वाले का वीडियो देख सकते हो, दूसरा तीसरा वीडियो पहले लेसन का है जो भाग 2-3 में होगा। तो ये किस प्रकार से रूट r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आया, इसका हम विस्तार से बताए थे ना तीव्रता वाले में, किसे कैसे निकलेगा। सेम वही प्रोसेस है यहाँ पर, तो ऐसे मान रख दिए हैं। अब क्या होगा, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई रूट r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जब होल स्क्वायर लगा है तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, रूट का स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन एक चीज और ध्यान देंगे, ये माइनस क्यू आवेश है तो इसलिए यहाँ क्या लगेगा, माइनस लगेगा, समझ गए ना। अब प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई क्या होगा r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ये भी रूट में है, स्क्वायर लगाएंगे तो फिर रूट हट के r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर आ गया। बिंदु P पर परिणामी विभव निकाल लीजिए, क्या निकाल ले, परिणामी विभव V इक्वल V1 प्लस V2। तो V इक्वल V1 की वैल्यू क्या है, -1 ये माइनस यहाँ आ चलाया ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, दोनों सेम है तो पूरा कैंसिल हो जाएगा ना। क्या बचेगा, V इक्वल 0 वोल्ट, क्या आएगा 0 वोल्ट। नीचे लिखेंगे इस प्रकार से निरक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का मान 0 होता है जबकि तीव्रता का मान 0 नहीं होता, क्योंकि तीव्रता हमने निकाली थी तो तीव्रता का मान 0 नहीं आया था ना, और निकला था उसकी वैल्यू निकली थी। अब विभव क्या हो रहा है 0 आ रहा है, तो विभव को हम लिखेंगे V बराबर 0। समझ गए, अच्छे से समझ गए होंगे ना। सेम वही प्रोसेस, यहाँ कुछ करना नहीं है आपको। इसके बाद अगला टॉपिक आपका है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, उसका नाम नहीं है कि अक्षीय है कि निरक्षीय है, किसी बिंदु पर तीव्रता वो विभव निकाल लेंगे, चाहे जो भी बिंदु मान लिया जाए। द्विध्रुव हो जाएगा, चाहे यहाँ मान ले चाहे यहाँ मान ले द्विध्रुव के, चाहे जिस साइड में मान ले, किसी भी बिंदु पर हम मान सकते हैं। उसका व्यंजक, उसका डेरिवेशन कल आप लोगों को बताया जाएगा। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें
और बेल आइकन वाली बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी जो सारी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और हम ये आशा करते हैं कि आप हमारे इस रुद्रा क्लासेज पांडे चैनल को आप अच्छे से जो है अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। कल ठीक 10:30 बजे हम आप लोगों के सामने फिर आएंगे। वैसे एक दिन हमने जो है लाइव क्लास चलाने की कोशिश की थी, लेकिन थोड़ा तकनीकी प्रॉब्लम, इंस्ट्रूमेंट पर्याप्त न होने के कारण हम उसमें थोड़ा सफल कम हुए थे। इसलिए बीच में एक दिन फिर कोशिश करते हैं, यदि लाइव क्लास चलेगी तब हम लाइव क्लास लेके आएंगे, अन्यथा इसी माध्यम से हम जो है रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। आप लोग नोट्स तैयार करते रहिए, जितना पढ़ाया जा रहा है उसका नोट्स फाइनल करिए, और उसमें कोई दिक्कत होती है तो फिर बताइएगा, हम आप लोगों की प्रॉब्लम को अवश्य सॉल्व करेंगे।